स्टूडेंट, वेलकम टू अतो एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जो TY BCom सेम 5 का ATKT का एग्जाम देने वाले हैं और जिनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ATKT लगा है। तो मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, आपके पास क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए और कौन कौन से थियरी क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको पढ़ कर जाना चाहिए, अच्छे से स्टडी करके जाना चाहिए। सबसे पहले तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके पास यदि ATKT लगा है स्टूडेंट, तो आपको कौन कौन से चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है वो केयरफुल्ली सुन लो, इतना प्रैक्टिस करके जाओ। यदि मैं बात करूँ सिंपल चैप्टर क्या है और उसके अंदर क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपको एक इन्वेस्टमेंट चैप्टर है। इन्वेस्टमेंट चैप्टर के अंदर डिबेंचर वाले जो सम है, डिबेंचर वाले सम को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, जिसमें इंटरेस्ट का जो डेट है 31 मार्च और जून में दिया रहता है। मतलब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के अंदर दो टाइप्स के सम होते हैं। शेयर्स वाले भी पढ़ लेना, आपके पास टाइम रहेगा तो शेयर्स का भी पढ़ लेना। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो आपके एग्जाम में आने वाले सम है वो डिबेंचर के आएंगे, और डिबेंचर के जो सम आएंगे उसमें जो इंटरेस्ट का डेट जिसमें 31 दिसंबर और 30 जून करके दिया हुआ है, ऐसे सम आप देखोगे तो पिछले 1-2 साल में पूछे गए हैं। आपकी बुक में इस टाइप के सम निकालना जिसमें देखना है इंटरेस्ट का डेट 2 बार रहना चाहिए और वो भी 31 दिसंबर और 30 जून का रहना चाहिए, और डिबेंचर वाले सम। तो इन्वेस्टमेंट चैप्टर से एक एज आपको क्या करना है, इस टाइप का सम प्रैक्टिस कर लेना। आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक के अंदर भी मिल जाएगा, और भी आपके पास यदि कोई नोट्स रहेगा तो उसके अंदर भी इस टाइप के सम मिल जाएंगे। आप एक सम ये प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा, बाय बैक ऑफ शेयर्स के सम प्रैक्टिस कर लेना। इसके अंदर दो टाइप्स के सम होते हैं, एक पार्टली पेड अप होता है, एक फुल्ली पेड अप होता है। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स का जो चैप्टर है, इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपने एग्जाम अभी दे कर आए थे, मीन्स आपका अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हुआ तो उसके क्वेश्चन पेपर में बाय बैक के 2 सम आए थे, वो दोनों सम को प्रैक्टिस कर लेना। जो 2 सम आए थे आपके बाय बैक के, वो दोनों सम प्रैक्टिस कर लेना। उसमें क्या क्या पूछा गया है, जनरल एंट्री पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बाय बैक निकालने के लिए पूछा गया है, और उसमें दोनों मेथड से दिया कि यदि बाय बैक प्राइस गिवन रहेगा तो कैसे निकालना है, बाय बैक प्राइस नॉट गिवन है तो मतलब आपको क्या करना है, जो आपने पेपर ऑलरेडी दिया, ठीक है, पेपर जो आपका हो गया उसके अंदर दो जो बाय बैक ऑफ शेयर्स है वो कर लेना है। एक सम आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का करके जाना है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का भी सम वही प्रैक्टिस करके जाओ जो आपने पेपर दे कर आए थे, जिस टाइप का सम आपको पूछा गया था, और एक एक्स्ट्रा सम यदि आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आपको जनरल एंट्री पूछा जाता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आप इतना कर लेना स्टूडेंट जितना मैंने बताया आपको। मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट का डिबेंचर वाला सम करना है जिसमें 31 दिसंबर और 31 जून को इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है। बाय बैक ऑफ शेयर में दोनों सम एक एक प्रैक्टिस करना। लास्ट जो आपने पेपर दिया था उस पेपर के आए हुए दोनों बाय बैक ऑफ शेयर्स के सम प्रैक्टिस कर लेना। सेम टाइप्स के सम आएगा, उसको किसी भी तरीके से करके आना। थर्ड, मैंने बोला आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक एग्जाम में जो आपके सम आया था वो प्रैक्टिस कर लेना, प्लस एक एक्स्ट्रा और सम कर लेना चाहिए। तो आप देख लेना एग्जाम के पेपर में शायद से 2 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का आया था तो 2 कर लेना है, एक आया रहेगा तो एक वो कर लो, प्लस एक्स्ट्रा एक सम पढ़ लेना। बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है। असेट्स इंक्रीज हुआ तो उसके लिए कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करना पड़ता है, असेट्स को डेबिट करना पड़ता है। कुछ फिक्स टाइप के जनरल एंट्री होते हैं, तो 4 से 5 जनरल एंट्री तो कन्फर्म एग्जाम में वो बार बार रिपीट होते हैं, तो वो कर लेना। ये 3 चैप्टर आपको प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद आते हैं हम लोग, आपको क्या करना है, लास्ट के 4 साल के पेपर आपके पास टेक्स्ट बुक के बैक साइड में दिया हुआ है, 4 नहीं तो 3 साल का दिया हुआ रहेगा। दूसरा, आपने एक जो पेपर दिया है इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके जाना स्टूडेंट, आपको किसी भी आर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट करना ही करना है। आपका टारगेट रहना चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव जो है 20, आपको टोटल 24 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएंगे जिसमें से 20 आपके ऑब्जेक्टिव राइट होने चाहिए। प्लस मैंने जो जो चैप्टर के नाम बताए वो चैप्टर के नाम अच्छे से चैप्टर प्रैक्टिस कर लेना। प्लस कुछ मैं थियरी क्वेश्चन देता हूँ 20 मार्क के लिए, जिसमें से 10 से 12 मार्क्स आपको थियरी में आपको निकालने का ट्राई करना है। ईजिली आप क्लियरली पास होगे। मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करो,
99% चांस है आराम से आप क्लियर कर सकते हो। एक दिन की भी स्टडी में आप पास हो सकते हो स्टूडेंट। जितना मैंने बताया बस उतना आप पढ़ कर जाओ इतना। अभी हम लोग को जो आपको थियरी पढ़ना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है कंपनी का, इसके साथ में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स क्या होता है ये पढ़ लेना। इसके अलावा बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होता है, सोर्सेस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स क्या है, ये पढ़ लेना आपके। आप इस बार क्या क्या मैंने बताया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स क्या होता है ये पढ़ना है आपको। बोनस राइट शेयर्स क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट क्या होता है, कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स मैंने बता दिया यहाँ पर। कंडीशन ऑफ बायबैक क्या ये पढ़ लेना। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं अभी आगे स्क्रॉल करूंगा तो आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर। इसके अलावा आपको आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, टेंजिबल फिक्स असेट्स क्या है, इंटेंजिबल फिक्स असेट्स क्या है, और मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक क्या है। ये सब कुछ 8 से 10 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उतना प्रैक्टिस करके जाओ। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। अभी इसमें से मैक्सिमम चांसेस है कि आपके थियरी के क्वेश्चन सब के सब फंस जाएंगे। नहीं तो आप ये क्या कर सकते हो, 18 छोटे छोटे थियरी क्वेश्चन है पढ़ के जाना, जिसमें से 5 से 6 तो आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे। यही बेस्ट ऑप्शन है। इसी ट्रिक को आप फॉलो करके स्टूडेंट क्या कर सकते हो, मार्क्स ला सकते हो और स्कोर कर सकते हो। और जो स्ट्रेटजी मैंने बताया इस स्ट्रेटजी को प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। टारगेट रखो कि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब राइट हो और 24 के 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, चाहे राइट रहो चाहे रॉन्ग हो, सेकेंड प्रायोरिटी होता है। आप लिखना सबके सब 24, जो 20 राइट रहेगा वो आपके एग्जाम में काउंट हो जाएगा। यदि आपको एमसीक्यू टाइप्स का क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन लिखकर उसके आंसर लिखना। यदि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया रहेगा और ट्रू फॉल्स दिया रहेगा तो आप डायरेक्टली इसके आंसर लिख देना, डायरेक्टली आंसर लिख देना। मैथ द कॉलम को कैसे आंसर लिखते हैं आपको पता है। और थियरी क्वेश्चन में ये सब आप पढ़ के जाना। इन केस कोई थियरी क्वेश्चन आपको नहीं समझता है तो आप उसके अंदर कुछ न कुछ जो आप पढ़ के गए रहोगे उसको लिख कर आना, छोड़ कर मत आना। और मैंने जो 3 चैप्टर बताए इन्वेस्टमेंट वाले और बायबैक का, बायबैक में एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक निकालते हैं। ये इतना यदि आप कर लेते हो आराम से आपके 20 में से तो 5 मार्क्स ही 20 के ऊपर भी मिल जाएगा। सिर्फ अमाउंट आपको पुट करना रहता है, जो फिक्स फॉर्मेट है वो फॉर्मेट रट्टा मार के जाओ। जनरल एंट्री, इसके जनरल एंट्री 4 जनरल एंट्री फिक्स है, बार बार आते हैं। वो 4 एंट्री रट्टा मार के जाओ, बस उसके अंदर अमाउंट कैसे लिखना है, कैसे निकाल के लिखना है ये करके जाओ। इतना आप करके जाओ तो आपको बाई बैक में से भी 10 से 12 मार्क्स तो आराम से 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आप सीख के मिल जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकली आपको करना रहेगा बस यहाँ पर। इसके अलावा बैलेंस शीट यदि आप बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात, आपको और भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। यही एक स्ट्रेटेजी जिसे आपको क्या करना है स्टूडेंट, फॉलो अप करना है। थैंक यू सो मच।